हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 विलेन। विलेन के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे हम हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम में हम सबसे पहले इसका हम जानेंगे डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले इसका जानते हैं परिभाषा। तो इसका जो परिभाषा है ये बहुत सरल और आसान है। आइए इसको हम सीखते हैं। तो जो परिभाषा है, हेनरी भाई साहब कह रहे हैं इस नियम के अनुसार। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार। अब इनके अनुसार करेंगे तो हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि स्थिर ताप पर, किस पे, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, किस पे, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव, किसी गैस की जो द्रव होगी, किसी गैस की द्रव में विलेयता में जो विलेयता होगा, ये क्या होगा, जो विलेयता है ये दाब के समानुपाती होता है। विलेयता होगा जो दाब के समानुपाती होगा। दाब के क्या होगा, समानुपाती। यही होगा क्या, हेनरी का नियम। तो ये क्या कहते हैं, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस द्रव में विलेयता दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इसी चीज को आइए हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। हम यहाँ पे एक बीकर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, बीकर है, बीकर। अब इसमें हम क्या विलेयता भर लेते हैं, जिसमें हम विलेन और विलायक दोनों, यानी जल भर लेते हैं इसमें। ये क्या हो जाएगा, जल। अब आइए एक बार हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कह रहा है स्थिर ताप पर, यानी इसमें जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा, यानी कि ताप, जो टेम्परेचर होगा ये क्या होगा, स्थिर होगा। आगे बढ़ते हैं। गैस, किसी गैस यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मान लेते हैं। ये क्या है, गैस। किसी गैस द्रव में, ये क्या है हमारा, द्रव में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको, इस गैस को अगर हम इस द्रव में एंट्री करवाएंगे, ऐसे ही एंटर करवाएंगे, तो कह रहा है जो विलेयता होगा ये दाब के समानुपाती होगा। अब आइए इसी चीज को हम मैथमेटिकल वे में इसको लिखते हैं। तो कह रहा है कि जो विलेयता होगा, विलेयता होगा, ये क्या होगा, समानुपाती, यानी कि विलेयता प्रोपोर्शनल दाब होगा। क्या होगा, दाब होगा। अब यहाँ पे देखते हैं यम प्रोपोर्शनल क्या होगा, पी। अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच इंटू पी। यही क्या हो जाएगा, हमारा हेनरी का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेनरी का नियम। जहां हम देख लेते हैं, जहां ये यम क्या होगा, विलेयता होगा, यम यह विलेयता होगा।
और ये के एच क्या है, हेनरी नियतांक है। के एच क्या है, हेनरी नियतांक है। और जो पी है ये क्या है, प्रेशर यानी कि दाब है। पी क्या है, दाब है। अब इसके कुछ बाउंडेशन है यानी कि सीमाएं हैं। तो आइए हम इसके सीमाएं को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे, फिर उसके हम सीमाएं को जानेंगे। आइए दोस्तों, जो हेनरी का नियम है इसमें कुछ सीमाएं हैं, तो सीमाएं को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जानेंगे यहाँ पे। तो सीमाएं क्या हो सकती हैं, जो सबसे पहला सीमाएं होगा, ये क्या होगा, यह नियम जो है केवल तनु विलयन पर ही लागू होता है। तो यह तनु विलयन पे लागू होता है। पर लागू होता है। अगला सीमा क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा, इसमें ताप क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो इसमें ताप उच्च होना चाहिए। होना चाहिए। अगला जो सीमा होगा इसका, यह हो जाएगा, इसमें दाब कम होना चाहिए। इसमें दाब कम होना चाहिए। अगला जो सीमा होगा यह हो जाएगा, इसमें विलय की मात्रा विलायक से कम होना चाहिए। इसमें विलय की जो मात्रा है, विलय की जो मात्रा है विलायक से कम होना चाहिए। विलायक से कम होना चाहिए यानी कि कम हो। अब दोस्तों, इसके हम सीमा को जान ले, इसका परिभाषा जान ले, इसको हम फिगर के माध्यम से जान ले। अब इसका हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इसके हम क्या करेंगे, अनुप्रयोग को भी जानेंगे। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए और हम फिर क्या करेंगे, इसके अनुप्रयोग जानेंगे। तो दोस्तों आइए अनुप्रयोग हम सीखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। अनुप्रयोग, तो सबसे पहले जो इसका अनुप्रयोग होता है, ये जितने सारे शीतल पेय पदार्थ हैं उनमें इनकी भारी मात्रा में यूज किया जाता है। जैसे कि पेप्सी हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, कोको कोला हो गया, जितने भी पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ हैं उनमें इसका प्रयोग भर भर के यूज किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट हो जाएगा ये है, शीतल पेय पदार्थों में प्रयोग किया जाता है। पेय पदार्थों में, और इसका हम यूज कहाँ पे देखते हैं, तो इसका यूज हम देखते हैं जो गोताखोर होते हैं, जब ये पानी में डुबकी लगाते हैं तो जो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गोताखोरों के द्वारा, गोताखोर के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो इसका यूज हमको देखने को मिलता है, ये पर्वतारोहियों के द्वारा, जब पर्वत पे चढ़ते हैं तो उनके फेफड़ों में जो क्रिया विधि होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि तीसरा जो पॉइंट हमारा हो जाएगा, यह पर्वतारोही के द्वारा, रोही के द्वारा
उनके जो फेफड़ों में क्रिया विधि होता है इसी के माध्यम से होता है। तो फेफड़ों में क्रिया विधि